हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो ये है मंगलवार के दिन की वीडियो, मतलब 12 अगस्त की वीडियो। तो यहाँ पे मैं सुबह के मतलब 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक हमारा नाश्ता पानी, घर का पूरा काम जो भी होता है सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे ये नाश्ता हो जाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें किचन में बिखर जाती हैं तो उन्हें सब जगह पे रख रही हूँ। और जो भी बर्तन जूठे हुए हैं तो उसे साफ़ कर लूँगी। साथ में प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। हमारे यहाँ हफ्ते भर से मौसम अच्छा हो गया है, मतलब बिल्कुल बारिश अब नहीं हो रही है। नहीं तो काफ़ी मई से तो लगातार ही बारिश हो रही थी हमारे पुणे में। लेकिन अभी हफ्ते भर से अच्छी खासी धूप निकल रही है। कपड़े भी बहुत अच्छी तरह से मतलब सूख जाते हैं, नहीं तो 2-3 दिन लग जाता था सूखने में। लेकिन बारिश नहीं हो रही है, फिर भी मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा ही ठंडी है हमारे यहाँ। मैं तो बिल्कुल ही फ़ैन, कहीं भी रहती हूँ कोई भी रूम में, तो फ़ैन बिल्कुल ही नहीं लगाती हूँ। और सोते समय भी मोटा वाला ब्लैंकेट लेके ही सोती हूँ। और जब इस तरह का प्लेजेंट मौसम रहता है तो कितना भी घर का काम हो या कुछ भी काम हो तो करने में मतलब स्ट्रेस नहीं आता है, बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे किचन का काम कर लूँगी। और किचन में आज थोड़ी सी साफ़ सफाई प्लेटफॉर्म की इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि खाना बनाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। आज खिचड़ी ही बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा बेटे का पेट भी डिस्टर्ब है और हस्बैंड नाश्ता करके सो ही जाते हैं। वो डायरेक्ट अब रात को ही खाना खाते हैं और मैं भी हूँ तो उसके साथ थोड़ा सा खिचड़ी ही खा लूँगी। क्योंकि मेरे बेटे का कल, आज 12 अगस्त है तो कल 13 अगस्त को उसका बर्थडे है। तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ तैयारी करना है। मैं जैसे जिस दिन उसका बर्थडे रहता है तो मैं कुछ भी बाहर से भगवान जी के लिए मिठाई विठाई ला के भोग नहीं लगाती हूँ। घर पे ही कुछ अपने हाथ से ही कुछ बनाती हूँ और भगवान जी को भी भोग लगाती हूँ और उसे भी खिलाती हूँ। और इस बर्थडे में तो मेरा बेटा 18 साल का हो जा रहा है, मतलब अब बड़ा ही हो रहा है, जवान हो रहा है। तो मैंने सोचा आज भगवान जी के लिए लड्डू बना लूँ। और साथ में अभी 2 दिन के बाद फिर जन्माष्टमी भी है, तो उस दिन भी मतलब भोग लगाने के लिए कुछ लगेगा। तो मैंने सोचा एक साथ ही बना लेती हूँ। तो ये वाले जो लड्डू मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो ये वाले लड्डू आप बना के मतलब भगवान जी को भोग भी लगा सकते हैं जन्माष्टमी में। साथ में व्रत में भी आराम से आप खा सकते हैं। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बर्तनों को धो के मैंने दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे रख दिया है और इस वाले प्लेटफॉर्म को अच्छे से ड्राई कर ले रही हूँ कि यहाँ पे अब लड्डू बनाने के टाइम फिर ये पूरा प्लेटफॉर्म खाली रहता है तो काम करने में फिर मज़ा आता है। पता नहीं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर की चीज़ें रखे रहते हैं तो वो कैसे, मतलब उन्हें काम करने में उलझन नहीं होती है। मुझे तो इस तरह से मेरा प्लेटफॉर्म जब खाली रहता है तभी मेरे हाथ चल पाते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाऊँगी। जैसे जन्माष्टमी के दिन भगवान जी को भोग भी लगाना है, राधा कृष्ण जी को। और साथ में यहाँ पे कल के लिए भी मुझे मंदिर में भोग लगाने के लिए मतलब लड्डू चाहिए। तो मैं यहाँ पे पंचमेवा जैसे 5 टाइप के ड्राई फ्रूट्स का ही मिक्स में लड्डू बनाऊँगी। तो वही चेक कर रही हूँ क्योंकि डी मार्ट अभी तक मैं गई नहीं थी। आज सोच रही हूँ शाम को ही डी मार्ट जाके आ जाऊँगी। काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं। तो यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। और घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने ये बादाम और काजू ले लिया है, साथ में अखरोट ले लिया है। ये सब मतलब आप आपके हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, उसमें कोई मेज़रमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने 1.5 कप जैसे काजू, बादाम और अखरोट लिया है। तो इसे इस तरह से घी में 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से चीज़ों को भून लेते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप ज़्यादा दिन भी इसे रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा और खाने में भी उसका एक सोंधापन आता है भुनी हुई चीज़ों का। तो यहाँ पे देखिए इसे भून के अब एक अलग बर्तन में निकाल ले रही हूँ। फिर उसी घी में यहाँ पे मैंने थोड़े से ही, मेरे पास मुनक्का थे, जैसे बोल रही हूँ ना डीमार्ट नहीं गई थी तो चीज़ें थोड़ी ख़त्म भी हो गई हैं। तो काजू बादाम तो काफ़ी है, अखरोट भी है, मखाना भी है। लेकिन ये मुनक्का जो होता है मनुका, ये ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा ही है। तो इसे भी मैं इस तरह से घी में थोड़ा सा इसे भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से फ्राई करने पे ये थोड़ा सा इस तरह से देखिए फूक जाता है। तो इसे भी इस तरह से भून के और इसे भी साइड में निकाल ले रही हूँ। उसके बाद
बाद उसी जो बचे हुए घी में फिर यहाँ पे डाल रही हूँ 2 कप मखाने। तो इसे डाल के भी अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि मखानों में थोड़ी-सी नमी रह जाती है, और इस तरह से 1 मिनट के लिए अगर लो फ्लेम पे मखानों को हम भून लेते हैं तो एकदम से वो पॉपकॉर्न जैसे क्रिस्पी हो जाते हैं। तो उसे भी इसी तरह से भून के और फिर साइड में निकाल लूँगी। ये वाला जो मैं लड्डू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आप जितना चाहे उतना ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। जो आजकल बहुत सारे सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये सब सीड्स को भी आप डाल के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस तरह से ड्राई फ्रूट से ही बना रही हूँ। मखानों को रोस्ट कर लेने के बाद उसे मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया है कि वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने बादाम, काजू और अखरोट को घी में भुना था, तो उसे मैं इस तरह से मिक्सी में लेके और इस तरह से दरदरा सा उसे मतलब ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो फर्स्ट बैच में इस तरह से थोड़े से जो काजू बादाम है वो खड़े रह गए थे, तो उसे फिर से लेके सेकंड बैच में अच्छे से इसे भी दरदरा सा पीस ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें जो मखाने हैं उसे भी डाल देंगे दरदरा सा पीस के, और उसी के साथ यहाँ पे मैं रोस्ट किया हुआ मेरे पास मैं डेसिकेटेड कोकोनट रोस्ट करके ही रखती हूँ, तो उसे इसमें डाल रही हूँ, और जो हमने मुनक्का को भून के रखा है उसे डाल देंगे। इस तरह से इन सब चीज़ों को डाल के और फिर हमें लड्डू बनाना है। तो लड्डू की बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे डेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं या शक्कर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। तो गुड़ को यहाँ पे मैंने कढ़ाई में मतलब डाल दिया है। गुड़ भी मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है और गुड़ को इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कर दिया है कि जल्दी से ये मेल्ट हो जाएँगे। तो देखिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसे मेल्ट करेंगे, तो इस तरह से देखिए मेल्ट हो गया है। और ये सब जो चीज़ें हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके रखा है उसे गुड़ के पेस्ट में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में यहाँ पे मैं इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ। थोड़ी-सी अच्छी वाली खुशबू आने लगती है इलायची के फ्लेवर से। तो यहाँ पे इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप सोच रहे होंगे ये तो एकदम ड्राई जैसा हो गया है, तो लड्डू कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिए इसे लड्डू बनाने के लिए इसमें थोड़ा-सा दूध के छींटे मार देंगे। आप चाहे तो दूध मतलब कुक किया हुआ दूध रहे, ठंडा हुआ रहे, फ्रिज में जो हम रखते हैं कुक करके वो दूध ले लें, या आप घी भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं दूध के ही छींटे दे के और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसके फिर लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आराम से लड्डू बन जाते हैं, बिल्कुल ही मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। और इस लड्डू को बना के आप आराम से 3 हफ्ते भी स्टोर करके अगर रखेंगे तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे, और खाने में भी हेल्दी लड्डू होते हैं। इसे आप बना के जैसे बच्चों के लिए भी इसे बना के रख दें, उनके टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, या डेली में भी एक लड्डू खाने के लिए देंगे तो उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो देखिए इतने सारे लड्डू मेरे बन गए हैं, तो कल भगवान जी को भोग लगाऊँगी और फिर थोड़ा-सा रख दूँगी जन्माष्टमी के लिए। तो ये वाले लड्डू आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अक्सर मुझे बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि दीदी आप हमेशा अपने घर को कैसे इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रखती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये सब काम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सिंपल रूल्स हम फॉलो करते हैं तो हमारा घर हमेशा साफ सुथरा बना रहता है, और ये धीरे धीरे करते करते एक आदत हो जाती है कि हमें कोई भी चीज़ अगर उस जगह से मतलब उसकी जो जगह है वहाँ से अलग कहीं दिख रहा है, हमें खुद को ही ऐसे होता है कि कब उसे हम जगह पे रख दें। और मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगी कि आप ना छोटे छोटे, आजकल तो मार्केट में इतने ऑर्गेनाइजर आ गए हैं, सस्ते महंगे हर क्वालिटी के आए हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकें उसे आप हर महीने ही एक एक दो दो चीज़ें लेने की कोशिश करें। जैसे हम लेडीज़ों को घर खर्चे के लिए पैसा मिलता है तो उसमें से 2 पैसा बचा के आप इस तरह से लेते जाएंगी, तो उसमें आप जब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगी तो आप देखना आपका घर और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। मैं भी ऐसे
नहीं कि जो भी चीज़ें मैंने ली है तो एक साथ मैंने एक ही बार में सब खरीद लिया है। हर महीने ही कुछ ना कुछ मैं लेने की कोशिश करती हूँ और उसमें ही चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो वही आज मुझे कुछ मेरे सेक्शन डिस्टर्ब हुए हैं, जैसे काफ़ी दिन से मेरे थोड़ी सी कमर में, बैक में पेन था, तो मैंने चीज़ों को अच्छे से मतलब रख नहीं पाई थी, चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। तो वही मैं आज रखने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, उसमें से कुछ आपको आइडिया मिलेगा, तो आप भी उस तरह से अगर आपके घर में फॉलो करेंगी तो आपका भी घर हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहेगा। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले बेडरूम में ही सब कपड़ों के ढेर लग गए थे। जो भी अब जैसे फेस्टिवल आ गया है, मैं साड़ी-वाड़ी पहन रही हूँ, तो जो भी साड़ी पहननी रहती है, वो तो पहननी ही होती है, लेकिन उसके साथ 1-2 और एक्स्ट्रा मैं निकालती हूँ कि हो सकता है कभी मूड स्विंग हो जाए, स्विच हो जाए कि ये नहीं, ये पहनना है, तो इसलिए मैं 1-2 और एक्स्ट्रा निकाल के रखी थी। उस चक्कर में इतने सारे ढेर लग गए हैं और जिसे पहना था, वो भी अभी तक मैंने मतलब अच्छे से सेट करके मैंने नहीं रखा है। तो इस तरह से काफ़ी सारे मेरे कपड़े आप देख सकते हैं डिस्टर्ब हुआ है। साड़ियाँ ही ज़्यादा हुई हैं और अब उसे ही अच्छे से सेट करके रखूँगी। तो यहाँ पे पहले साड़ियों को अच्छे से फ़ोल्ड करके एक तरफ कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक ये भी मैंने सूट खरीदा था विथ दुपट्टा वाला, ये शायद आप लोगों को मैं दिखाना भूल गई थी। तो ये मैंने अमेज़न से लिया था, शायद पौने 600 रुपए का है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा है, इस तरह से इसमें पैंट मिला है। देखिए इस तरह का पैंट है और नीचे की तरफ इस तरह से बॉर्डर है इस पे, जो डिज़ाइन ऊपर टॉप पे है वही वाला नीचे बॉटम पे है, तो काफ़ी अच्छा सा पैंट है। उसके साथ ये उसका टॉप है, टॉप देखिए इस तरह से है, आगे की तरफ इस तरह से पैच वर्क है और इस तरह से स्लीव्स पे है, बस इतना ही है, आगे पीछे और कहीं भी नहीं है। तो ये भी अच्छा है, मतलब इसका कुर्ता और पैंट तो नॉर्मल जैसे होता है वैसा ही है, लेकिन इसका जो और इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। मेरी हाइट जैसे 5'7" है, तो 5'7" के हिसाब से बहुत अच्छा लेंथ आ रहा है। और उसके साथ ये जो दुपट्टा है ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। दुपट्टा भी मेरे हाइट के हिसाब से मुझे छोटा पड़ता है, लेकिन ये वाला दुपट्टा काफ़ी अच्छे हाइट में है। तो देखिए इस तरह से इसका दुपट्टा है। नीचे की तरफ इस तरह से है दोनों तरफ से और बीच में इस तरह से पैटर्न बना है, काफ़ी सुंदर सा है। तो एक मैंने ये लिया था, तो सब कपड़ों में ऐसे ही रह गया, मुझे मतलब याद भी नहीं रहता, ऐसी बात हो जाती है। तो ये इस तरह से है। आज के लाइफ में ऐसा हो गया है कि हम साड़ियाँ कम ही पहनते हैं, ज़्यादा तो सूट वूट ही पहन लेते हैं डेली में। तो साड़ियाँ सिर्फ़ फेस्टिवल के टाइम ही यूज़ होती हैं या कोई घर में फंक्शन है या पूजा पाठ है तब यूज़ होती है। तो इस तरह से साड़ियों को रखने के लिए अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होती हैं। ये इस तरह से एक तरफ से ट्रांसपेरेंट सा होता है कि आराम से जैसे आप साड़ियाँ इसमें एक-एक करके सेपरेट में रखती हैं, तो आराम से इसमें विज़िबल होता है, दिखता रहता है। तो जब भी आपको जैसे साड़ियाँ पहनना हो तो आराम से आप उसमें से लेके पहन सकते हैं। मेरे पास पहले जैसे बैग टाइप का जो ऑर्गेनाइज़र आता था उसमें मैं साड़ियाँ रखती थी, एक साथ 8-10 साड़ियाँ उसमें आ जाती थी। लेकिन उसमें रखने के बाद क्या हो रहा था कि मुझे समझ में मतलब याद ही नहीं रहता था कि मेरे पास कौन-सी साड़ी है। बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती थी कि मैं पहन ही नहीं पाती थी, मुझे याद ही नहीं आता था या मुझे मेरे ध्यान से निकल जाता था। लेकिन इस तरह का जब से मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया है तो मैं आराम से मेरी सभी साड़ियाँ यूज़ में आ रही हैं और सभी विज़िबल रहती हैं, तो आराम से उसमें मैं ब्लाउज़ के साथ ही उसे सबको अलग-अलग करके रख देती हूँ और जहाँ पे भी रखा है तो आराम से वहाँ से लेके पहन लेती हूँ। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी बड़े काम के होते हैं चीज़ों को रखने के लिए। जैसे इसमें आप ये नहीं कि सिर्फ़ साड़ियाँ ही सेट करके रखें, अगर आपके पास ड्रेसें भी बहुत हेवी-हेवी हैं या बहुत सारे हैं, तो आप उसे भी इस तरह से इसमें सेट करके रख सकती हैं। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र बहुत महँगे भी नहीं आते हैं और एक बार हम जब ले लेते हैं तो वो सालों-साल मतलब चलते हैं, ऐसे नहीं कि हमें हर महीना ही खरीदना है, 2-4 साल तो आराम से ही चल जाते हैं।
1-2 साल पहले तक सिर्फ़ मैं साल भर में 1 ही साड़ी लेती थी दिवाली के टाइम, लेकिन अभी 2 साल से पता नहीं कुछ ऐसा क्रेज़ आया है कि मुझे साड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैंने अभी तो ऑनलाइन भी 2-3 साड़ियाँ मैंने खरीद ली और 1-2 मैंने ऑफ़लाइन भी जाके खरीद ली। 1-2 मेरी दीदी ने भी मुझे गिफ्ट किया था, उसका भी अभी तक नंबर नहीं आया है, टर्न नहीं आया है। तो अब मैं मतलब जो भी फेस्टिवल आएगा या कुछ भी फंक्शन-वंक्शन है, तो मैं ज़्यादा साड़ियाँ ही पहनने की कोशिश करूँगी। और मुझे अच्छी भी लग रही हैं। चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए जो हमारे दिल को खुशी दे। तो मैं इसी तरह से मतलब अब पहनने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे पहनने के बाद मुझे खुद को फ़ील होता है अच्छा, तो उसी तरह से मैं अब पहन ओढ़ रही हूँ। और साड़ियों को देखिए मैं यहाँ पे मेरे बेटे का जो वार्डरोब है उसमें ही सेट करती हूँ, क्योंकि मेरा वार्डरोब तो ऑलरेडी फुल हो गया है। मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बहुत ही गिने-चुने कपड़े हैं। उन लोग कहीं जाना-आना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और ज़्यादा कपड़े लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उनके भी वार्डरोब में मैंने ही कब्ज़ा कर रखा है। तो यहाँ नीचे के ही सेक्शन में मैं इस तरह से मेरे पास भी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इतनी ही हैं। लेकिन चीज़ों को भी हमें उतना ही लेना चाहिए जो हम यूज़ कर पाएँ। अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें खरीद लें और उसे यूज़ ही ना कर पाएँ तो वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो मेरा यही वाला थॉट प्रोसेस रहता है कि चीज़ें मैं उतनी ही लेती हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से मतलब पैसा वसूल करके ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ लाइट चली गई है। लाइट का यहाँ हमारे यहाँ यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना आंधी आता है, ना तूफ़ान आता है, ना बारिश होती है, लेकिन लाइट कभी भी चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं मेरे पेटीकोट को भी मैं इस तरह से पुराना-सा जो पार्सल के बॉक्स आते हैं, उसमें ही इस तरह से पुराने टी-शर्ट का कवर लगा के और उसमें इस तरह से पेटीकोट रखती हूँ। पेटीकोट भी ऐसा नहीं है कि हर साड़ी पे नया ही लूँ, उसी को मिक्स मैच करके ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से उसे रोल करके रखती हूँ, तो सामने-सामने विज़िबल रहता है और जो भी पेटीकोट मुझे पहनना होता है, तो मैं उसमें से ले लेती हूँ। इसी तरह से जो भी मेरे जैसे चूड़ियाँ हैं, कुछ आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी हैं, ये सब भी चीज़ों को रखने के लिए मैं छोटे-छोटे ही ऑर्गेनाइज़र मैंने खरीद रखे हैं। बहुत ज़्यादा महँगे नहीं थे, मतलब 200 डेढ़ सौ रुपए में मिल गए हैं और काफ़ी दिन से मतलब डेढ़ 2 साल तो हो ही गया है मुझे यूज़ करते हुए। और यहाँ पे अभी मैं दीदी के यहाँ गई थी, तब मैंने मेरा पाउच लेके गई थी, वो भी अभी तक मैंने खाली नहीं किया है। और यहाँ पे जैसे अभी रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन थोड़ा-सा तैयार हुई थी, वो सब चीज़ें भी ऐसे ही यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग टेबल पे पड़े हैं। तो मैं जब भी जैसे चीज़ों को निकालती हूँ यूज़ करने के बाद, तो मैं इस तरह से बास्केट में या किसी बाउल में करके ही रख देती हूँ। इसी तरह से अगर आप रखेंगे तो आपके मतलब कमरे में पसारा नहीं दिखेगा, चीज़ें फैली हुई नहीं लगेंगी और जब आपको टाइम मिले तब उसे आप जगह-जगह पे अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से मैंने अलग-अलग बाउल में, बास्केट में ही करके चीज़ों को रख रखा है। तो यहाँ पे चूड़ियों को रखने के लिए मैंने इस तरह से ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है। इस तरह से देखिए सॉफ्ट वाला है जो चूड़ी केस आते हैं, वो वाले मैंने नहीं लिया है क्योंकि उसमें जगह काफ़ी सारे मतलब घेर लेते हैं। अगर बॉक्स टाइप का हम चूड़ी रखने वाला जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसे लें, तो मैंने तो इस तरह का ही ले रखा है और इसमें ही अपनी चूड़ियों को अच्छे से सेट करके रखती हूँ। इसी तरह से ये आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी रखने के लिए इस तरह का मैंने पाउच लिया था जिसमें मतलब एक बड़ा-सा बैग है, उसके बाद इस तरह से छोटे-छोटे बैग हैं जिसके अंदर आप अलग-अलग करके आपके जो भी नेकलेस हुए, इयररिंग हुए, ये सब चीज़ों को भी आप रख सकते हैं। ये सब जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी होती हैं वो काफ़ी महँगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं और उसकी केयर भी उतनी हमें करनी पड़ती है, नहीं तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर ऑर्गेनाइज़र का हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी चीज़ें बनी रहती हैं और साथ में मतलब हम अच्छे से सेट करके रखते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत हो तो फटाफट हम उन्हें मतलब यूज़ में ला सकते हैं। नहीं तो ये सब चीज़ें अगर हम ऐसे ही कहीं भी रख दें तो हमें तो फिर चीज़ें जब टाइम पे ज़रूरत होती है पहनने के लिए तो मिलती भी नहीं है और चीज़ें एक साथ ही सब चीज़ें रखने की वजह से वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बड़े ही काम के होते हैं। तो मैं तो बार-बार कह रही हूँ कि आप हर महीने थोड़ा बहुत पैसा सेव करके ये सब चीज़ों को आप लेके अपने घर की चीज़ों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। उसी तरह से देखिए ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसमें जैसे इयररिंग होते हैं आर्टिफ़िशियल उसे मैं रख दी हूँ। वैसे मैं ज़्यादा आर्टिफ़िशियल
आर्टिफिशियल जो है ईयरिंग पहनती नहीं हूँ, फिर भी ले रखा है, कहीं पे जाने पे अच्छे लगते हैं तो ले लेती हूँ, तो वो रख रखा है। साथ में जो भी साड़ी पिन हुए, सेफ्टी पिन हुए, तो मैं उसे भी इसी में, इस बॉक्स में ही करके रखती हूँ। और उसमें इसमें इस तरह के सेक्शन है कि अगर आपके ईयरिंग वेयरिंग बड़े हैं तो आप उसका सेक्शन भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और कभी भी आप कोई भी जगह अगर सेट कर रहे हैं तो सबसे पहला आदत ये डालिए कि वहाँ पे पहले चेक कीजिए कि अगर कोई चीज़ पुरानी है, एक्सपायरी है, तो उसे आप वहाँ से हटा दीजिए। वहाँ पे एक्स्ट्रा जगह बनाने की कोशिश कीजिए। पुरानी चीज़ों को भी हम वैसे ही अगर उसमें रखे रहेंगे, नई चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे तो हमें जगह की कमी पड़ती है। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, जब भी कोई सेक्शन में सेट करने लगती हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को हटाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो भी नेल पेंट हुए या लिपस्टिक विपस्टिक जो पुराने हो गए हैं या एक्सपायरी हो गए हैं या सूख गए हैं, उन सबको मैं हटा दे रही हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी ये सब चीज़ों को सेट करने के लिए। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।